नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आप देख रहे हैं आज का मनी मंत्र, वो शो जिसमें हम आपको ऐसी खबरें दिखाते हैं और समझाते हैं आसान, सीधी सादी, सरल भाषा में जो सीधे आपसे जुड़ी हैं, जिनका सरोकार आपसे है। न्यूज़ दैट यू कैन यूज़ एंड न्यूज़ दैट यू शुड एंड ऑट टू यूज़, क्योंकि ये आपकी नौकरी, आपकी आमदनी, आपके खर्च, आपकी गृहस्थी, आपके बाल बच्चों और देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी खबरें होती हैं। और आज की खबरों का विश्लेषण करने के लिए इसमें हम कोई राजनीति, कोई हिंदू मुसलमान, कोई भारत पाकिस्तान नहीं करते हैं। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार, एनडीटीवी इंडिया के मैनेजिंग एडिटर रह चुके हैं अनिंदो चक्रवर्ती जुड़ गए हैं। और अनिंदो, आज हर अखबार की एक ही हेडलाइन है, वो पिंक पेपर्स हों या नॉर्मल पेपर्स। हिंदुस्तान टाइम्स क्या कहता है? स्टेलमेट परसिस्ट्स आफ्टर स्टेट्स रीबफ सेंटर्स जीएसटी ऑफर। टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी इसको फ्रंट पेज पर ही लिया है। मैं इस खबर की अहमियत बताना चाह रहा हूं दर्शकों, और यह अमूमन ऐसी खबर है जो आपके सर के ऊपर से जाती है, लेकिन ऑनन है वो समझाने के लिए, आपके दिमाग में ये खबर बैठाने के लिए। टाइम्स ऑफ इंडिया कहता है जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस टू स्टे बियॉन्ड जून 22 टू हेल्प स्टेट्स। इकोनॉमिक टाइम्स कहता है जीएसटी काउंसिल फेल्स टू डिसाइड ऑन कॉम्पनसेशन टू स्टेट्स। बिजनेस स्टैंडर्ड कह रहा है नो ब्रेक थ्रू इन जीएसटी कॉम्पनसेशन, डेडलॉक। तो देखिए, दिक्कत क्या है कि जीएसटी जुलाई 1, 2017 को जब देश में आया तो लगा कि ये एक बड़ा ही गुड एंड सिंपल टैक्स है, और टैक्स में वृद्धि, मतलब जो आमदनी होती है, जो रेवेन्यू मिलते हैं सरकार को, वो बढ़ेंगे तो आपके मेरे भले के लिए वो खर्च होंगे। लेकिन यहाँ पेंच अटका हुआ है। जो राज्यों को कहा गया था कि जो आप अपने कर छोड़ रहे हैं उन पर 14% इजाफे के साथ हर साल आपको पैसा दिया जाएगा। अब सरकार कह रही है संकट काल है, संक्रमण काल है, हम पैसा नहीं दे पाएंगे, आप लोन ले लो, आप बोरो कर लो। 10 राज्य कह रहे हैं भैया हमें नहीं करना है। तो इसको थोड़ा सा आसान भाषा में ऑनन समझाइए, इसके मायने क्या हैं आम आदमी के लिए और देश के लिए। देखिए, आपको सबसे पहले मैं दर्शकों को एक आइडिया दे दूं कि जब कहा जाता है कि जीएसटी क्या है ना, हम अपनी तरफ से समझने की कोशिश करें। जीएसटी आने से पहले हम लोग क्या करते थे? हम सेल्स टैक्स देते थे या सर्विस टैक्स देते थे, ठीक है। अब अगर हमने टोटल पैसा सबने मिलाकर जितना खर्चा किया सरकार के पास, सारे सरकारों के पास, सेंटर और स्टेट्स को मिलाकर सारे सरकारों के पास अगर 100 रुपए आए, ठीक है, मैं इसमें 2-3 चीजें हटा देता हूं, जो कि पेट्रोल जो हम खरीदते हैं उस पे नहीं होता है, और जो लोग लिकर वगैरह खरीदते हैं उन पे जो टैक्स होता है वो हटाते हैं। अब मैं इनको हटा देता हूं तो मेरे पास क्या रहता है? 100 रुपए टोटल सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स सबके पास मिलकर आया है। अब अगर अगले साल हमारी इनकम, पूरे देश की इनकम पैसों में 14% बढ़े और टैक्स रेट वैसी का वही रहे, तो कितना होगा? वो 100 रुपए 114 रुपए होगा। या तो टैक्स रेट वही का वही रहे और टोटल गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ जाए, उसका वैल्यू बढ़ जाए। वो अगर बढ़ जाए तो टोटल हमारा टैक्स 100 से 114 पे जाएगा। इसका मतलब आपका, जिसको हम नॉमिनल यानी पैसों में जीडीपी ग्रोथ कहते हैं, उसको लगभग 14% होना पड़ेगा, नहीं तो आपको टैक्स नहीं मिल सकता। दूसरा क्या है कि सरकार लोगों ज्यादा टैक्स कलेक्ट करे। जैसे जीएसटी से कहा गया था कि जो लोग टैक्स नहीं देते हैं, जो व्यापारी, उनको भी थोड़ा बहुत टैक्स देना पड़ेगा। हाँ, वो भी जद में आ गए इसके। हाँ, अब आप देखिए, सीधी बात है, अगर ज्यादा चीजें टैक्स के दायरे में आएंगे तो क्या होगा कि हम जितना खर्चा कर रहे हैं वो बढ़ेगा, हमारा खर्चा बढ़ेगा सीधा हमारे जेब से। जब हम कोई भी चीज खरीदने जाएंगे, पहले उस पे अगर जीएसटी नहीं लगता था तो आज जीएसटी लगकर आ रहा है तो उसका दाम बढ़ा है। हम सबका ये एक्सपीरियंस है ना। अब अगर हम ज्यादा टैक्स दे रहे हैं तो हम अपने स्टेट गवर्नमेंट या सेंटर से बोलेंगे ना कि भैया आप भी थोड़ा खर्चा बढ़ाइए, हमारा रोड बेटर कीजिए, हाँ, जो भी अस्पताल अच्छे दीजिए, स्कूल अच्छे बनाइए, अस्पताल बिल्कुल वो कीजिए। आप ज्यादा टैक्स लीजिए तो वो तो बेहतर कीजिए। अच्छा, तभी मैं टैक्स देना चाहूंगा। अब सरकार का क्या कहना है, इसे मैं पहले एक्सप्लेन कर रहा हूं कि जीएसटी का बिल्कुल नहीं, जरूरी है ये दर्शकों को समझाना।
14% बढ़ने का मायने क्या है? एक है हमारे जेब से ज्यादा पैसा जाएगा अगर ग्रोथ उतना नहीं हुआ, हम जानते हैं ग्रोथ उतना नहीं हुआ है। 14% 2017 से कौन सा ग्रोथ हो गया है? नॉमिनल में भी मैं इन्फ्लेशन जोड़ के भी अगर बोल दूं तो कौन सा ग्रोथ हुआ है? वही 10-12%, कभी 7-8% हुआ है, उससे ज्यादा नहीं हुआ है। यहाँ पे इन्फ्लेशन जोड़ रहा हूँ, जो रियल ग्रोथ है वो तो कम है, इन्फ्लेशन जोड़ के बोल रहा हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली पैसा जो हाथ में आता है वो तो अभी का पैसा है ना, वो तो इन्फ्लेशन के साथ ही आता है। खैर, ये है बात। अब स्टेट गवर्नमेंट का, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट, जैसे अभी कहा जा रहा है कि देखिए कोविड हो गया था, हम टैक्स ले ही नहीं पाए। अब ये क्या स्टेट गवर्नमेंट की गलती है? क्योंकि कोई स्टेट गवर्नमेंट कह सकता था कि हम तो किसी और तरीके से पैसे उठाएंगे, हम टैक्स इस पे बढ़ा देंगे जो बिक रहा है, या जो अमीर लोग अभी खरीद रहे हैं उसको थोड़ा सा टैक्स बढ़ा देंगे। लेकिन वो तो आपने जीएसटी काउंसिल के हाथ में दे रखा है ना। कोई भी राज्य सरकार के पास तो टैक्स लगाने का कोई राइट नहीं है। सिर्फ वो पेट्रोल पर अपना जो वैट है वो बढ़ा सकता है, या अल्कोहल पर थोड़ा बढ़ा सकता है। हाँ, छोड़कर इसीलिए तो उनके पास संक्रमण काल में भी, कोविड काल में सबसे पहले शराब की दुकानें खोली गई। स्कूल आज तक नहीं बिल्कुल। खुले, शराब की दुकान सबसे पहले खुल गई। बाजार बनते शराब की दुकान खुली रहती थी, वहां किलोमीटर लंबी लाइन लग जाती थी। हाँ, तो जब ये लगाया जा रहा था, आप याद रखेंगे कि नरेंद्र मोदी जी जब चीफ मिनिस्टर थे तब उन्होंने जीएसटी को अपोज किया था। बाद में उन्होंने कहा कि देखिए हमने तो इसको अपोज इसलिए किया था क्योंकि सारे स्टेट्स जो हैं उनका लॉस होने वाला था, इसलिए हमने अपोज किया था, हमारा राइट ही था। बाद में उन्होंने कहा कि बाकी अब राजी हो रहे हैं क्योंकि हमने इसका वही बदल दिया। हमने कहा कि 14% 5 साल तक आपका गारंटीड ग्रोथ है, इसलिए वो राजी हो रहे हैं, और ये सही है, इसीलिए राजी होना चाहिए, है ना। हाँ, 10% तो की बात हो रही थी, दरिया दिली दिखाई अरुण जेटली ने और 14% किया। सबने कहा 10 से ऊपर में रायता फैल जाएगा, वो रायता फैल गया। बिल्कुल। अब 2,35,000 करोड़ बीच में अटके हुए हैं। थोड़ा ये समझाइए दर्शकों को कि उसमें खेल क्या हुआ। अब देखिए कि सरकार का कलेक्शन लगातार कम होता जा रहा है। जीएसटी जितना वो बजट में लिखते हैं आएगा, वो नहीं आता है ना, नहीं आ रहा है, कलेक्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारे देश में मंदी छाई हुई है बहुत दिनों से। अब साथ में क्या हुआ कि कोविड के चलते सब कुछ बंद हो गया। अब कैलकुलेशन जो करके दिखाया गया है उसमें कहा गया है कि अगर 65% भी जो सरकार का टारगेट है कलेक्शन का वो भी हुआ, तो भी स्टेट्स टोटल कलेक्शन 2,35,000 करोड़ कम होगा, है ना। और उस पर आप जोड़ दिए जो पहले देना था, ये सब मिलाकर टोटल 3 लाख करोड़ के आसपास आता है। जब आप देखें कि ये जो गैप है, जैसे कि अगर सेंटर ने जीएसटी से, सेंटर को 114 रुपए देना है, लेकिन जीएसटी से, रेगुलर जीएसटी से सेंटर ने सिर्फ 110 रुपए कलेक्ट किया है, 4 रुपए फिर भी देने हैं, तो क्या करता है सेक्टर, एक जिसको कहा जाता है कॉम्पेंसेशन सेस लगाता है कुछ चीजों पर, जैसे बड़ी गाड़ियां हैं, सॉफ्ट ड्रिंक है, कोल है, जिसको सिन टैक्स भी कहते हैं, सिन टैक्स कहा जाता है। तो उन पर एक सेस जीएसटी के ऊपर भी लगाया जाता है, उससे कलेक्ट किया जाता है कॉम्पेंसेशन सेस, और उस कॉम्पेंसेशन सेस से पैसा दिया जाता है जो गैप है स्टेट्स का। ये अब सरकार कह रही है कि इस लॉ में जो था, इसमें कोविड तो कभी था ही नहीं ना, ये तो एक्ट ऑफ गॉड है, हम क्या कर सकते हैं, हम पैसे के ऊपर बैठे नहीं हुए। अब ये बात भी सही है, सरकार ने अगर कलेक्ट नहीं किया है तो वो नहीं दे सकते, लेकिन अगर आपने गारंटी दिया है 14% का, तो आपका काम है कि लोन लेकर इस पैसे को दीजिए। अब आप कह रहे हैं कि भैया हम तो नहीं दे सकते, हमने गारंटी आपको जरूर दिया था लेकिन हम तो नहीं दे, आप लोन ले लीजिए। हम क्या करेंगे, हम आरबीआई को बोल देंगे आपको सस्ते में लोन लेते, और बाद में जो ये सिन टैक्स है, जो कॉम्पेंसेशन सेस है, इसको और भी बढ़ा देंगे। हाँ, ये टाइम्स ऑफ इंडिया की जो हेडलाइन है, जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस टू स्टे बियॉन्ड जून 22 टू हेल्प स्टेट्स, कि भाई 2022 तक का वो आपने लिमिट था, 5 साल के लिए ये व्यवस्था थी, तो इसको और आगे बढ़ा देंगे। तो ये तो रेवड़ी हुई है, तो कि हम ये टैक्स लगाते रहेंगे। मुद्दा तो 2,35,000 करोड़ का है। अब 21 राज्य मान गए कि हम लोन ले लेंगे, 10 राज्य कह रहे हैं, राज्य और यूटीज को मैं मिला रहा हूं, वो कह रहे हैं नहीं भैया, केंद्र सरकार आरबीआई से या जहां से भी बोरो करना है, ये 2,35,000 करोड़ बोरो करे और तब हमें दे, हम क्यों लें।
और इसमें सरकार का जवाब है कि जीएसटी काउंसिल इस बोरोइंग का डिसीजन नहीं ले सकता है, क्योंकि लॉ में ही नहीं है जीएसटी का कि कभी बोरोइंग का जीएसटी काउंसिल डिसीजन ले। तो अब ये स्टेट्स के ऊपर है, उनको देखना पड़ेगा कैसे वो बोरो करे। हमारा काम तो भैया हो गया, लेकिन क्या जीएसटी की काउंसिल ये डिसीजन ले सकती है कि इसको अगर फिल करना है आपको, इस गैप को, तो उसके लिए बोरो करना है? क्या ये डिसीजन ले सकती है? क्या लॉ में ये है? ये जरूर जाएगा कोर्ट में, और मुझे लगता है कि बहुत ये सवाल नहीं, पर ये जरूर तो एक उठेंगे। संवैधानिक संकट ही नहीं, देखिए फेडरल स्ट्रक्चर में तनाव दिखता है और एक मॉनेटरी, एक बिल्कुल। आर्थिक संकट भी मंडराने लगेगा। ये 10 राज्य बिल्कुल। पैसा लेते नहीं है, जो सरकार कह रही है आप ले लो, वो कहते हैं सरकार पहले बोरो करे और फिर हमें दे। तो इनके पास हाँ। पैसा नहीं बचेगा, पैसा नहीं बचेगा तो पूरा विकास की गति रुक जाएगी, सैलरीज रुक जाएंगी, तो एक आर्थिक संकट बिल्कुल। पैदा हो जाएगा संवैधानिक संकट के साथ साथ, संघीय बिल्कुल। संकट के साथ साथ। अंत में क्या हो सकता है कि कहा जाएगा कि भैया हम तो दे नहीं रहे हैं, आप चलाना चाहते हो चलाओ, नहीं तो मत दो अपना सैलरी। अब आप सैलरी नहीं दोगे, जैसे कि आप देखिए कि सारे जितने स्टेट्स हैं वो सारे ऑपोजिशन स्टेट्स हैं, उनका भी इलेक्शन कभी ना कभी आएगा ना। आप जाकर वोटर को समझाओगे कि हमने सैलरी आपको इसलिए नहीं दिया, या हमने यहाँ पे खर्चा नहीं किया, ये स्कूल टूट गया इस पे पैसा नहीं डाला, आपका रोड टूट गया हम नहीं लगा पाए, क्या आप वहां पर जाके बताओगे हमने इसलिए नहीं कहा? क्योंकि एक चीज होता है जीएसटी काउंसिल, वहां पर आर्टिकल कोई 239 है, क्या है उसमें कुछ झगड़ा चल रहा है, क्या समझाओगे आप? सीधा वोटर के लिए साफ है ना कि आपने खर्चा नहीं किया। तो ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल और इशू जो भी है। मैं इस राज्य तरीके भी से बता दूं ऑनन, तो उससे जो आप कह रहे हैं ये बहुत अहम पॉइंट है। इसमें केरला, झारखंड, महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब में 2022 में चुनाव हैं, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल में अगले साल चुनाव हैं। तो ये तमाम राज्य जो हैं, ये तो बड़ी एक दिक्कत वाली स्थिति पैदा हो जाएगी। और एक कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी थी ना सदन के पटल पर, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ऑन द 1 जुलाई 2017, ये सॉवरेन गारंटी दी गई थी। अगर मैं सॉवरेन गारंटी शब्द इस्तेमाल करूं, सरकार ने गारंटी दी थी कि जितना भी आपका कर, सेल्स टैक्स, वैट वगैरह लगता था, अब हम लगाएंगे, तो वो और उसके ऊपर 14% हर साल हम देंगे। जी हाँ। तो आप सोच लीजिए कि ये कहा भी गया था, सारे जितने भी जो पिंक पेपर पंडित होते हैं उन्होंने सबने कहा था कि जीएसटी आते ही इकोनॉमी 2% और भी बढ़ जाएगा, ग्रोथ हमारा 2 से 2.5% बढ़ जाएगा। अब आप देखिए अगर यही हाल हुआ है तो असली ग्रोथ क्या था मुझे पता नहीं है। 3.5% आपका बढ़ रहा है जीएसटी आने के बाद, तो आप सोच लीजिए कि असली ग्रोथ और अभी तक सिस्टम सेटल डाउन नहीं किया है। ऑनन देखिए, बिल्कुल। थोड़ा सा मैं गंभीर बातों में एक हल्की सी चुटकी वाली खबर भी इसी से जुड़ी हुई है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने बिजनेस पेज पर छापी है, रेडी टू कुक पराठा, नो फाइनल वर्ड ऑन जीएसटी रेट। मतलब 3 साल से ऊपर हो गए, अभी ये नहीं पता रेडी टू मेड पराठा। और बहुत से लोग जो खुद काम करते हैं, सिंगल हैं या किसी और शहर में गए हुए हैं, वो रेडी टू मेड पराठा ले लेते हैं कि भाई सुबह 2 पराठे खाए और चल दिए ऑफिस। तो इस पर जीएसटी 18% लगेगा या 5% लगेगा, अभी इसी पर तय नहीं हो पाया है। और इसको गुड एंड सिंपल टैक्स कहते हैं। बिल्कुल, मैं तो कहता हूं इसे गलत सलत टैक्स। गलत सलत टैक्स है, और ये हर दिन प्रूव हो रहा है। हाँ ठीक है, एक चीज अच्छा हुआ है कि ये जो 24 आपको रिटर्न फाइल करने पड़ते हैं, मैं भी एक इंडिपेंडेंट अभी जर्नलिस्ट एनालिस्ट हूं, तो मेरा भी एक जीएसटी नंबर है दीपक। हाँ। और उसमें मुझे हर महीने एक जीएसटी रिटर्न फाइल करना पड़ता है, और सबको एक इनवॉइस देना पड़ता है, बनाना पड़ता है, मेरे सीए को पैसा देना पड़ता है उसके लिए। तो आप सोचिए कि कहा गया कि आप क्वार्टरली आप दे सकते हैं अगर आपका 5 करोड़ से कम हो। तो इसमें एक मुझे लगता है जनवरी से ये लागू होगा, ये एक फायदा जरूर किया गया है। जीएसटी का जो पूरा 2019 में भी आपको याद होगा, 18-19 में बहुत सारी चीजों पे जीएसटी कम कर दिया गया था, क्योंकि उनको माना गया था ये पॉलिटिकली सेंसिटिव है इलेक्शन से पहले। तो आप तो बार बार वैसे ही काटते रहते हैं जीएसटी का रेट, तो कौन सा आप नहीं, पर जो ये कॉम्पनसेशन को राज्य की जो मांग है ना ऑनन, एक और मैं इस पर आपका कमेंट चाहूंगा। अब ये अगली मीटिंग देखिए, 27 अगस्त को मीटिंग हुई थी
और वहां पर ये तनातनी सामने आई, सरकार ने हाथ खड़े कर दिए थे, सुप्रीम कोर्ट में भी मामला गया था, लीगली बाउंड नहीं है, ये ओपिनियन भी दे दिया था अटॉर्नी जनरल ने, और तब से ये तनातनी चल रही है। अब कल 5 अक्टूबर को मीटिंग हुई, अब 12 अक्टूबर को मीटिंग होगी और निर्मला सीतारमण कह रही हैं कि वी नीड टू टॉक फर्दर। पर उसमें ये असमंजस है ना, ब्रेक और लग रहा है, हम पहले ही दिक्कत में हैं, अर्थव्यवस्था में स्टिमुलस कब आएगा, स्टिमुलस की बात छोड़िए, अभी तो राज्यों के पास पैसा ही नहीं आ रहा है, स्टिमुलस तो दूर की कौड़ी हो गई। ये भी एक दिक्कत है ना आनंद। देखिए, मैंने ये आपके शो में पहले भी कहा है कि स्टिमुलस कर देना एक चीज है, दूसरा खर्चा कर पाना। क्या आपके पास पूरा स्ट्रक्चर है खर्चा करने का? हम जानते हैं कि जैसे आपने कहा था एक शो में कि इतना सारा पैसा जो 50,000 करोड़ जो सरकार ने, सेंटर ने रिलीज किया था, उसमें से 22,000 करोड़ खर्च नहीं हुए, है ना? स्पिन उसमें जो पंडित हैं, वो जो सारे इकोनॉमिस्ट हैं, वो लगाएंगे कि इसका मतलब है रिकवरी आ गई, इतनी जरूरत नहीं पड़ रही। लेकिन हम जानते हैं कि असलियत ये है कि जितना डिमांड है चीजों का, उतना नहीं मिल रहा है। आप देखिए कि कल का एक रिपोर्ट है शायद, जिसमें कहा गया था कि पीडीएस में जो अबव पॉवर्टी लाइन है, जो राशन कार्ड, बहुत सारे राशन कार्ड ज्यादा लिए गए हैं, क्योंकि जो अबव पॉवर्टी लाइन लोग हैं, हाँ, वो भी ले रहे हैं, बहुत लोगों हाँ, वो अब ले रहे हैं उनके पास। तो आप देखिए कि सरकार अगर खर्च कर पाती तो बहुत लोग पैसा लेते, लेकिन सरकार के पास पैरा नहीं। 2 मिनट है हमारे पास। एक और खबर, हाँ, जो ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की आप बात कर रहे थे, इकोनॉमिक टाइम्स की फ्रंट पेज की खबर है, और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस फ्रॉम इंडिया इंक, इंडस्ट्री कैप्टन से वर्स्ट इज ओवर फॉर द इकोनॉमी एज मैक्रो इकोनॉमिक नंबर्स इंप्रूव। अब जो उद्योगपति हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्री के लीडर्स हैं, वो कह रहे हैं कि बुरा वक्त टल गया है, अब रिकवरी पर जा रहे हैं। रजनीश कुमार चेयरमैन हैं एसबीआई के, वो कहते हैं कि हेल्दी ट्रैक्शन इन हाउसिंग लोन्स एंड सेगमेंट लाइक एग्रीकल्चर एंड पर्सनल लोन्स, कि यहाँ पर मांग बढ़ने लगी है, तो मतलब इकोनॉमी का पहिया घूमने लगा है। अदी गोदरेज चेयरमैन है गोदरेज ग्रुप के, वो कहते हैं कि भाई ग्रामीण इलाकों में डिमांड बढ़ने लगी है, और गोदरेज कंज्यूमर गुड्स में भी है, तो वो उनके पास कुछ आंकड़े आए होंगे। वेणु श्रीनिवास चेयरमैन है टीवीएस मोटर्स के, वो कह रहे हैं कि रूरल इज ऑफ कोर्स हेल्पिंग बट अर्बन डिक्लाइन इज मच लेस देन एक्सपेक्टेड, कि ग्रामीण इलाके में आ गई है मांग, पर अर्बन में भी हम जितनी उम्मीद थी कि भाई अभी मांग नहीं बढ़ेगी, उससे बेहतर बढ़ रही है। तो इसमें संजीव जी, मुझे लगता है कि ये जब कहते हैं जो कैप्टन्स ऑफ इंडस्ट्री, मतलब बड़े जो कॉर्पोरेट हैं, तो इसमें न्यूज़पेपर वगैरह जितने भी न्यूज ऑर्गेनाइजेशन, उनको बहुत बड़ा फायदा होता है, क्योंकि ये वाला हेडलाइन हर 2-3 महीने में आप लगा सकते हैं। ये पुराना हेडलाइन है, स्टोरी भी फिर से लिखनी नहीं पड़ती है, क्योंकि हम ये हर वक्त सुनते आ रहे हैं 2014 से, ग्रीन शूट्स, अभी कमाल का शब्द है, अभी रिकवरी आ रही है। ये हेडलाइन, इस टाइप का स्टोरी पिछले 6 साल से, जब से हमारी इकोनॉमी, तो पिछले से क्या मैं बोलूंगा, पिछले 2011 से, जब से ये इकोनॉमी डाउन है ना, आज 9 साल हो गए हैं, 10 साल होने को चले। ये वाली स्टोरी ना आपको 500 बार मिल जाएगी। वो रिकवरी आ रही है, बहुत बढ़िया, अभी आ रही है। हाँ, वी शेप की बात, ग्रीन शूट्स वी शेप्ड, वो के शेप की बात भूल जाते हैं, उसका कहीं एक बार जिक्र होगा, फिर 2-4 महीने भूल जाएंगे, वी शेप पे ही आ जाएंगे। एक के भी है, बिल्कुल, वो भूल जाते हैं। हाँ, वो भूल जाते हैं वो बात। खैर, ये रिकवरी जो है, ये रिकवरी हमने देखा है कि अगर हम अगस्त सितंबर का ऑटो भी देख ले, है ना, तो उसमें बहुत तेजी से रिकवरी आई है, और पिछले साल की तुलना में ज्यादा हुई है। लेकिन मैंने पहले भी आपको बताया था कि अगर मैं 2 साल पहले का कंपेयर करूं, तो उसमें कोई चेंज ज्यादा नहीं है। साथ में अगर मैं पूरे आधे साल का देखूं, अप्रैल से सितंबर, जिसको अकाउंटिंग लैंग्वेज में कहा जाता है H1, हाफ ईयर, फर्स्ट हाफ 2020-21 का, तो उसमें मारुति का सेल लगभग 34-35% कम है पिछले साल की तुलना में। तो एक तो है पेंट अप डिमांड, लोगों ने खरीदा नहीं है, वो खरीद रहे हैं, और अंत में, जैसे पहले भी हमने कहा था कि लोग डरते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करने में, उनको जाना है। लेकिन अगर ऐसे लोग गाड़ी वगैरह खरीदे तो दूसरों चीजों पे वो खर्चा कम करेंगे, उनको करना ही पड़ेगा। तो गाड़ी का ग्रोथ
का मतलब नहीं है कि सभी चीजें बढ़ेंगे संदीप जी। तो हाँ, अभी इतना हमें उत्साहित होने की जरूरत नहीं है। और ये काला सूट गुलाबी अखबार वाले और इंडस्ट्री लीडर्स जो होते हैं वो अमूमन ऑप्टिमिस्टिक ही दिखाई देते हैं। बजट का भी कोई विश्लेषण आप करेंगे, 8 से नीचे नंबर ये देते नहीं है कभी भी बजट में। ये एक मतलब कैमरा नहीं देते, कैमरा ऑफ हो जाए तो देते। कैमरे के पीछे बहुत कुछ बोलते हैं। तो आसान सीधी सादी सरल भाषा में आज की खबरें समझाने के लिए ऑनन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज का मनी मंत्र में बस इतना ही। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।